आप सुनने जा रहे हैं तेनालीराम की कहानी कुछ नहीं। तेनालीराम राजा कृष्ण देव राय के काफी निकट थे और इस कारण से बहुत से लोग उनसे जलते थे। उनमें से एक रघु नाम का एक ईर्ष्यालु फल व्यापारी था। उसने एक बार तेनालीराम को एक षड्यंत्र में फंसाने की युक्ति बनाई। उसने तेनालीराम को फल खरीदने के लिए बुलाया। जब तेनालीराम ने उनका दाम पूछा तो रघु मुस्कुराते हुए बोला, आपके लिए तो कुछ भी दाम नहीं है। यह बात सुनकर तेनालीराम ने कुछ फल खाए और बाकी फल थैले में भरकर आगे बढ़ने लगे। तभी रघु ने उन्हें रोका और कहा, मेरे फल के दाम तो देते जाओ। तेनालीराम रघु के सवाल पर हैरान हुए। वह बोले कि अभी तो तुमने ये कहा था कि फलों के दाम कुछ भी नहीं है, तो अब क्यों अपनी ही बात से पलट रहे हो? तब रघु बोला, मेरे फल मुफ्त के नहीं हैं। मैंने साफ साफ बताया था कि मेरे फलों का दाम कुछ नहीं है। अब सीधे सीधे मुझे मेरे कुछ नहीं दे दो, वरना मैं राजा कृष्ण देव राय के पास फरियाद लेकर जाऊंगा और तुम्हें कठोर दंड दिलवाऊंगा। तेनालीराम सर खुजाने लगे और यह सोचते सोचते वहां से अपने घर चले गए। उनके मन में बस एक ही सवाल चल रहा था कि इस पागल फल वाले के अजीब षड्यंत्र को कैसे तोड़ा जाए और इसे कुछ नहीं कैसे लाकर दूं। अगले ही दिन फल वाला राजा कृष्ण देव राय के दरबार में आ गया और फरियाद करने लगा। वह बोला कि तेनाली ने मेरे फलों का दाम कुछ नहीं मुझे अभी तक नहीं दिया है। राजा कृष्ण देव राय ने तेनालीराम को हाजिर किया और उससे सफाई मांगी। तेनालीराम पहले से ही तैयार थे। उन्होंने एक रत्न जड़ित संदूक लाकर रघु फल वाले के सामने लाकर रख दिया और कहा, ये लो तुम्हारे फलों के दाम। उसे देखते ही रघु की आंखें चौंधिया गई। उसने ये अनुमान लगाया कि इस संदूक में बहुमूल्य हीरे जवाहरात होंगे और वह रातों रात अमीर बनने का ख्वाब देखने लगा। और इन्हीं ख्यालों में खोए खोए उसने संदूक खोला। संदूक खोलते ही मानो उसका ख्वाब टूट गया और वह जोर से चीखा, ये क्या, इसमें तो कुछ नहीं है। तब तेनालीराम बोले, बिल्कुल सही, अब तुम इसमें से अपना कुछ नहीं निकाल लो और यहाँ से चलते बनो। वहां मौजूद महाराज और सभी दरबारी ठहाका लगाकर खूब हंसने लगे और रघु को अपना समूह लेकर वापस जाना पड़ा। एक बार फिर से तेनालीराम ने अपनी बुद्धि और चातुर्य से महाराज का मन जीत लिया था। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आप सुन रहे थे तेनालीराम की कहानी कुछ नहीं।